हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहेंगे 1। भाई किसी के ऊपर भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है, बल्कि आपके ऊपर भी अगर पावर 0 हो तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहेंगे a प्लस बी, क्योंकि अगर 1 हो ना हो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि पावर 2 हो तो वैल्यू कितनी होगी तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी तो हमको बचपन से सिखाई गई है। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि पावर 3 कितनी होगी तो आप कहेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये भी आइडेंटिटी हमको बचपन से पढ़ाई गई है, तो हम इजीली इसको हैंडल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी की पावर 5 इसकी वैल्यू कितनी होगी तो आप बता पाएंगे। या मैं अगर आपसे कहूं कि 3x माइनस 8 की पावर 6 इसकी वैल्यू कितनी होगी तो आप निकाल पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 2x अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 5 की पावर 8 इसकी वैल्यू कितनी होगी तो क्या आप निकाल पाएंगे। या अगर मैं आपसे कहूं कि 9x माइनस 3 अपॉन y की पावर 17 हो तो क्या आप निकाल पाएंगे, बताइए निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही सवालों के जवाब जो आपके दिमाग में इस टाइम घूम रहे हैं, जो आप नहीं इस टाइम से सॉल्व कर सकते, इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और इसकी बिल्कुल भी मत करें। आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के पास इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने। जो इतने सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए एक थ्योरम बनाई गई है। इस थ्योरम का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। जी हाँ, इसी बाइनोमियल थ्योरम को आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक देखना। ओके, अभी हमने ये सारी आइडेंटिटीज डिस्कस करी हैं, आइए इन्हें थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं। अगर किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो क्लियर है ना। चाहे यहाँ पे x लिख दीजिए, यहाँ पे y लिख दीजिए, तो यहाँ पे तो 1 आएगा ही, क्योंकि पावर कितनी है, 0 है। अगर किसी की भी पावर 1 होती है तो वही नंबर होता है। देखिए इसके अंदर जितना लिखा है a प्लस बी वही आ रहा है, क्लियर है ना। अगर पावर 2 है, क्लियर है ना, पावर 2 है तो ये आ रहा है। तो देखिए ये आ कहाँ से रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पावर 2 हो रही है, यानी कि जो हमारी पावर है वो 2 है। तो यहाँ पे टर्म्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3, क्लियर है ना। बात समझिए, जितनी पावर हो रही है उससे एक ज़्यादा टर्म्स हो रहे हैं। देखिए 1 2 3, पावर कितनी है 3, तो टर्म्स होंगे 4, 1 2 3 4। आई बात समझ में, आप समझिए मेरी बात। पावर कितनी है 0, तो टर्म्स होगा 1। देखिए सिर्फ एक ही टर्म है, ओनली 1। पावर कितनी है 1, तो टर्म्स कितने होंगे 2, एक ज़्यादा होता है ना टर्म्स, 1 2। देखिए इन सब में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कॉमन हैं। हमने देखिए क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हैं कि जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है। पावर 3 तो टर्म 4, 1 2 3 4। पावर 2 तो टर्म्स 3, 1 2 3 3। पावर 1 तो टर्म्स 2, भाई सीधी सी बात है, पावर 1 है उससे एक ज़्यादा तो 2 ही होगा ना, 1 2। पावर 0 तो टर्म 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा कितना होगा 1 ही होता है, तो पावर 1। यानी कि जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। देखिए अब और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पहले a आ रहा है फिर b आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखिए क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या चीज़ कॉमन निकालेंगे इन सब में। पहली चीज़ हमने क्या कॉमन निकाली कि जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी की पावर 5, ओके। इसकी जब भी आप आइडेंटिटीज निकालेंगे तो इसमें 5 पावर है तो इसमें 6 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि अगर पावर 5 है तो 6 टर्म होंगे, पावर 6 है तो 7 टर्म होंगे, पावर 7 है तो 8 टर्म होंगे। यानी कि एक ज़्यादा टर्म होता है पावर से, क्लियर है ना, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम और क्या ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे देखिए a है और यहाँ पे b है, तो आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है ना, होल पावर कितनी है 2 है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे a की पावर कितनी है 2, फिर पावर a की कितनी है 1, फिर a की पावर कितनी हो गई यहाँ पे जी 0, क्योंकि पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे पावर कितनी है 0। फिर से समझिएगा, यहाँ पे हम पहले a को देख रहे हैं, a की पावर कितनी है, पहले 2 हुई,
फिर पावर ए की कितनी हुई यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए की पावर 1 लगी है, 1 हुई, फिर ए की पावर कितनी हुई 0, यानी जो ए की पावर है यहाँ से 2 से स्टार्ट हुई। 2 से क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे किसकी आइडेंटिटी चल रही है, होल स्क्वायर की, यानी कि पावर 2 की आइडेंटिटी चल रही है। तो यहाँ पे पावर 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ए 1 हो रहा है, फिर ए 0 हो जा रहा है। अब बी को देखिए, सिर्फ बी को देखिए, बी देखिए यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे बी की कितनी पावर आई 1, फिर कहाँ पे बी खत्म हो गया, पावर 2 पे खत्म हो गया, यानी कि हाईएस्ट पावर पे खत्म हो गया। देखिए 2 जो है इसका हाईएस्ट पावर है, यानी कि होल पावर है, यहीं पे खत्म हो गया। यहाँ पे भी बी है, लेकिन वो किसकी फॉर्म में है, 0 की फॉर्म में, बी की पावर 0। तो यहाँ बी की पावर 0 है, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, यहाँ पे ए की पावर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई, मतलब ए और बी आपस में अपोजिट काम कर रहे हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ पे ए है, बी है, और पावर कितनी है, 3 है। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट, यहाँ पे पावर 3 है ना, तो ए से स्टार्ट करेंगे, पहले ए को देखेंगे, ए की पावर 3 है, फिर ए की पावर 2 है, फिर ए की पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ए नहीं है, तो ए की पावर कितनी होगी, जी हाँ 0 होगी। आई बात समझ में, ये ए की बात रही। अब बी की बात करते हैं, देखिए बी है, बी की यहाँ पे पावर क्या थी, बी नहीं है, तो बी यहाँ पे कितना है, 0 है, बी 0 है, फिर बी 1 है, फिर बी 2 है, और फिर बी 3 है। आई बात समझ में आपके, मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब आइडेंटिटीज़ का एक रूल होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई, इन सब आइडेंटिटीज़ का एक रूल होता है। देखिए हम a प्लस बी की पावर 4 की भी आइडेंटिटी अपने आप बना सकते हैं। आइए देखिए कैसे, मैंने यहाँ लिख दिया a प्लस बी की पावर 4, ओके। अब यहाँ पे पावर कितनी है, 4, तो टर्म्स कितने होंगे, 5 होंगे, कितने होंगे, 5, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितने टर्म्स हो गए, 5, जी हाँ 5 टर्म्स होंगे। ये बात हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखते हैं क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए पावर कितनी है, 4, पहले हम ए को सेट करेंगे, किसको, ए को, फिर हम बी को सेट करेंगे। पावर कितनी है, 4, तो ए जो है वो हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होता है, पावर 4 है ना, तो ए की पावर 4, फिर ए की पावर 3 कम होता रहेगा, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0, क्लियर। ए वाला खत्म। अब बी वाला स्टार्ट करते हैं। देखिए बी वाला कैसे होगा, बी जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो बी होगा यानी इधर वाला वो हमेशा 0 से। देखिए इसमें भी बी 0 है, इसमें भी बी 0 है, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो हम बी की पावर पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर लास्ट में 4, ओके, क्लियर है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए ए की पावर 4 ऐसे ही है, बी की पावर 0 तो 1 होता है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रहेगा। इसको देखिए ए की पावर 3 और बी की पावर 1 नहीं लगाते हैं, 1 को तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पावर 1 हो ना हो ए की बात। इसको सॉल्व करेंगे तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस जब इसे करेंगे तो ए की पावर 1 हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखिए ए की पावर 0 तो 1 होता है, 1 से इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यही रहेगा। देखिए हमारी a प्लस बी की पावर 4 की आइडेंटिटी हो गई, लेकिन इसमें कमी है, वो है कोफिशिएंट। देखिए जैसे इस वाली आइडेंटिटी में देखिए क्यूब वाली में देखिए इसमें 3 कोफिशिएंट है, इसमें 3 कोफिशिएंट है, इसमें देखिए 2 कोफिशिएंट है। ऐसे इसमें भी कुछ कोफिशिएंट हो सकता है, इसके आगे कोई कोफिशिएंट हो सकता है, इसके आगे कोई कोफिशिएंट हो। कोफिशिएंट का मतलब होता है नंबर हो कोई, 4, 3, 5, 7, 8, तो वो कोफिशिएंट हमें नहीं मिला। हमको ये पता चल गया कि टर्म्स कितने होंगे, 4 है पावर हाईएस्ट, तो 5 टर्म होंगे, एक ज़्यादा। हमें ये पता चल गया जो वेरिएबल्स हैं यानी कि ए और बी हैं उसमें पावर कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगी, सब कुछ पता चल गया। बस एक चीज़ की कमी रह गई है, वो है कोफिशिएंट की। जी हाँ, उस कोफिशिएंट को निकालने के लिए पूरी बाइनोमियल थ्योरम बना दी गई है। आज हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ने वाले हैं, तो मैंने इसलिए आपको ये सब चीज़ें बताई कि आप इजीली क्वेश्चन इससे कर पाएंगे। कुछ कॉमन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ए किस तरीके से सेट होता है, बी किस तरीके से सेट होता है, कि कहाँ पे किसकी पावर होती है और कितने टर्म्स हो सकते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, क्लियर है ना। अब हम डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम की तरफ चलते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ओके। चलिए बात करते हैं उस मेन थ्योरम की जो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाली है, बाइनोमियल थ्योरम। इस थ्योरम को समझने से पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, होल स्क्वायर वाला, होल क्यूब वाला, पावर 4 वाला, पावर 5 वाला, पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर आपने नहीं समझा है तो उसके बाद ही आप इस थ्योरम को समझिए, वरना आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आइए देखते हैं थ्योरम क्या कहती है। देखिए यहाँ पे लिखा है a प्लस बी की पावर n। ये n क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 1000, कुछ भी n हो सकता है, कितना बड़ा भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। उन सारे बड़े नंबर्स का सोल्यूशन यहीं पे मिलेगा आपको, ओके। देखिए ये NC0 क्या है, देखिए NC0 कोफिशिएंट निकालने के लिए होता है, जो मैंने बताया था ना अभी पावर 4 वाला कि उसमें कोफिशिएंट हमको नहीं मिल रहा था, तो वो कोफिशिएंट इसी से निकलेगा। ये क्या है बेबी, अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आपको ये थ्योरम मैं समझा दूं, उसके बाद NC0, NC1, NC2, NC3, NCN मैं सब कुछ समझाऊंगा, ओके। देखिए अब क्या है, देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो A वाला होता है वो क्या करता है कि अपने हाईएस्ट पावर को उठाता है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, n है, तो n, उसके बाद क्या होगा,
कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। पहले n हुआ, फिर n में से 1 कम होता है, एक एक कम। जैसे अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 होगा, फिर 3 होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे a की पावर कितनी है? n है। अब a की पावर कितनी हो जाएगी? n-1, एक कम हो गया ना। फिर कितनी हो जाएगी? इसमें से एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? n-2। इसमें से एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? n-3। अब ये टर्म कहाँ तक चलेगा? n तक चलेगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? a0, क्योंकि लास्ट में जो a है आखिरी टर्म में a0 ही होता है। अभी मैंने बताया था ना, क्लियर है ना? तो a क्या होता है? 0 होता है। अब बात करते हैं b की। देखिए b क्या है? b जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो देखिए b 0 से स्टार्ट हुआ, फिर b 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, लास्ट में n हुआ, क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है वहाँ पे n खत्म होता है। यानी कहने का मतलब है a जो होता है हाईएस्ट पावर से शुरू होकर 0 पे खत्म होता है, b जो होता है वो 0 से शुरू होकर हाईएस्ट पावर पे खत्म होता है। यही होती है हमारी बायनोमियल थ्योरम। इसी से हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब हम समझते हैं NC0, NC1, NC2 आखिरकार है क्या। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, यही समझते हैं इस चीज को। देखिए फॉर्मूला होता है NCR। क्या होता है? NCR। n एक नेचुरल नंबर है, C हमारा कोफिशिएंट है। देखिए इसको कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो C यहाँ पे जो होगा वो कोफिशिएंट को ही दर्शाता है, हमारा कोफिशिएंट निकालने के काम में आता है C। और R एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो n हमारा नेचुरल नंबर है, R एक रियल नंबर है और C हमारा कोफिशिएंट है। क्लियर है ना? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n। अब ये फैक्टोरियल वर्ड कहाँ से आ गया भाई? यही समझ में आया ना? फैक्टोरियल जो होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। फैक्टोरियल का साइन ये होता है, ये। तो फैक्टोरियल n का मतलब यहाँ जो भी नंबर होगा उसका फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r, और ये होता है n-r। यानी या इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसका भी फैक्टोरियल निकालेंगे। आई बात समझ में? फैक्टोरियल n, ये वाला फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। ये घबराने की देखिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? बिल्कुल, मैं बिल्कुल अभी समझाऊंगा अच्छे से फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए फैक्टोरियल का साइन इस तरीके का भी होता है। जी हाँ, ये भी फैक्टोरियल का साइन है। ये जो देख रहे हैं ना, ये भी फैक्टोरियल का साइन है, ये भी और ये सब फैक्टोरियल के साइन है। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बुक्स वगैरह में मिलेगा। ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं। ओके, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये यूज़ करिए चाहे ये यूज़ करिए, आपकी मर्जी। अब देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लिखा कि फैक्टोरियल 5, अब इस फैक्टोरियल 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, बच्चों जैसा होता है, कुछ भी नहीं है, 3rd क्लास का बच्चा निकाल देगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको खोल देंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बस यही होता है फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल 8 लिख दिया 8, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1। क्लियर ना? अगर मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 2, तो फिर 2 × 1। तो यही होता है फैक्टोरियल। क्या होता है? यही होता है फैक्टोरियल। आइए कुछ इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने 3C2। क्या लिख दिया मैंने? 3C2। 3 क्या है हमारा? n है, और 2 क्या है हमारा? r है, ठीक ना? तो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n क्या हमारा? 3 है, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन ये क्या है हमारा? फैक्टोरियल r क्या है हमारा? 2 है, तो फैक्टोरियल 2। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? n-r, यानी ये n है, ये r है, तो 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? जी हाँ, 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? 3 को कैसे सॉल्व करेंगे? 3 × 2 × 1। इस 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? 2 × 1। इनके बीच मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई लगा ली। 1 को कैसे सॉल्व करेंगे? 1 का तो 1 ही होगा, 1 के बाद थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा? 1, नीचे कितना बचा? सॉरी, ऊपर कितना बचा? 3, नीचे कितना बचा? 1, यानी आ गया 3/1, यानी कि कितना आ गया? जी हाँ, 3 आ गया। देखिए यही होता है फैक्टोरियल, इसके अलावा फैक्टोरियल में कुछ नहीं होता। ये जो क्वेश्चन है n, तो n की यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी होगी। हो सकता है n आपका 10 हो सकता है 20 हो, तो यहाँ पे 10C0, 10C1, 10C2, 10 अगर दे रखा होगा तो n के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 10 10 10 10 हो जाएगा। अभी इसके हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब बात करते हैं फैक्टोरियल 0। देखिए जब भी आपके सामने कभी आएगा फैक्टोरियल 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। याद कर लीजिए, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? जी हाँ, 1 होती है। तो ये हमारी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी है बाइनोमियल थ्योरम। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखिए अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, और ये हमारा फैक्टोरियल वाला झंझट है जो हमारा NC0 है। ये फॉर्मूला होता है, इसी से वैल्यू निकलती है। देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला, मल्टीप्लाई के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, घबराने की बात नहीं है। अब हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना? ओके,
चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत फटाफट। देखिए कैसे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं a प्लस बी की पावर n से। किससे कंपेयर करेंगे हम? a प्लस बी की पावर n। अभी मैंने यही तो आपको आइडेंटिटी बताई थी ना बाइनोमियल थ्योरम की, क्लियर है ना? इसी से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो a है वो कितना है? 1। a है जो हमारा कितना है? 1। तो a इज इक्वल टू कितना है हमारा? 1। b कितना है हमारा? माइनस का 2x। जी हाँ, b जो है हमारा माइनस का 2x। और n कितना है? 5। n कितना है हमारे पास? 5। ओके ना, हमने कंपेयर करके इनकी वैल्यूज इजीली निकाल ली। अब देखिए फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है? NC0 कितना होता है? NC0। तो हम सबसे पहले वही से सॉल्व करेंगे NC0। तो हमारे पास n कितना है? 5। 5C0। उसके बाद देखिए आप रटना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी रटना नहीं है। ये a है, ये b है। तो a जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हाईएस्ट पावर से। कहाँ से स्टार्ट होता है? हाईएस्ट पावर से। तो हमारी हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ से? 5, ठीक ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 5, ठीक ना? उसके बाद होता है b जो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो b हमारे पास कितना है? माइनस का 2x। तो माइनस का 2x की पावर 0 प्लस उसके बाद क्या होता है? देखिए NC0 हो गया, फिर होता है NC1। n हमारे पास कितना है? 5। तो 5C1। ये जो 0 1 होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। ये मत समझिएगा 0 1 चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा, फॉर्मूले वाला ही रहता है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है? देखिए अब जो a आएगा वो पावर कम हो जाएगी। तो पहले पावर कितनी थी? 5, अब कितनी हो जाएगी? जी हाँ 4 हो जाएगी। अब जो b की पावर है वो बढ़ जाएगी, पहले कितनी थी? 0, अब कितनी हो जाएगी? जी हाँ 1 हो जाएगी। तो हमारी b की पावर बन गई और a की पावर कम हो गई। फिर प्लस, याद रखिएगा इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। हाईएस्ट पावर इसमें है 5। तो इसके कितने टर्म्स होंगे? जी हाँ 6 टर्म्स होंगे, एक ज़्यादा। ओके, अब बात करते हैं आगे फटाफट से। देखिए 5C0 5C1, अगला क्या होगा? 5C2 यानी NC2 यानी n की वैल्यू तो 5 है, तो 5C2। अब देखिए जो a की वैल्यू आएगी, पहले a की पावर 5 थी, a की पावर 4 थी, अब a की पावर कितनी आ जाएगी? जी हाँ 3, कम होती रहेगी और b की पावर बढ़ती रहेगी। तो b कितना है हमारे पास? माइनस का 2x। और पहले 0 हुआ फिर 1 हुआ, अब कितना हो जाएगा? जी हाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 5C0 5C1 5C2, अब क्या होगा? 5C3। अब देखिए आगे फटाफट से यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो a है हमारा, सॉरी a है, a जो हमारा कितना है? 1 है। तो जो 1 की पावर होगी वो कितनी? पहले 5 फिर 4 फिर 3, अब कितनी हो जाएगी? 2। ओके, अब माइनस की 2x यानी कि जो b की पावर है, b जो हमारा उसकी पावर देखिए 0 1 2, अब कितनी हो जाएगी? 3 प्लस, याद रखिएगा 6 टर्म होंगे, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, 2 टर्म बचे हैं, क्लियर है ना? जितनी पावर उससे एक ज़्यादा टर्म होता है। अब हो जाएगा 5C4 0 1 2 3 4। ओके, अब 1 की पावर कितनी हो जाएगी? पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, अब कितनी हो जाएगी? 1। जी हाँ, और b की पावर कितनी हो जाएगी? b है ना हमारा b। ओके, पावर कितनी हो जाएगी? 0 1 2 3 4। आई बात समझ में? प्लस 5C5, क्योंकि भाई 5C0 1 2 3 4 5, क्लियर है ना? अब यहाँ पे जो 1 की पावर है यानी कि जो a है 1 की पावर है, अब देखिए 5 4 3 2 1, अब क्या हो जाएगा? जी हाँ 0। और जो b की पावर है, b कितना है हमारे पास? माइनस का 2x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 5। देखिए 0 1 2 3 4, अब कितनी हो जाएगी? 5। देखिए अब जो a की पावर है वो 0 हो गई, b की पावर हाईएस्ट हो गई, b की पावर क्या हो गई? देखिए यहाँ पे 5 थी, हाईएस्ट हो गई। टर्म काउंट करिए, 5 है ना पावर, तो टर्म 6 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। देखिए कितना आसान था इसे फाइंड करना, कितना इजी था, बस इसे सॉल्व करना बचा, सॉल्व, और कुछ भी नहीं बचा। कितना इजी, कुछ भी था इसमें? बताइए, कुछ भी नहीं था। आपने फॉर्मूला तक नहीं देखा और आपने लगा के रख दिया, बिल्कुल उड़ा के रख दिया, ठीक है ना? अब देखिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे पहले 5C0, तो 5C0 हमको पता है NCR क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन n माइनस r। तो फैक्टोरियल n कितना हमारे पास? 5 अपॉन फैक्टोरियल r कितना है हमारे पास? 0 n माइनस r यानी कि 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 तो 5 ही होता है, तो इससे तो कैंसिल आउट हो गया। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 अपॉन 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू 1 आ गई, क्लियर है ना? कितनी आ गई? 1। याद रखिए इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब 1 की पावर 5, चाहे 1 की पे कितनी भी पावर हो तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। फिर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे लिखा माइनस 2x की पावर 0, किसी की भी पावर 0। मैंने क्या बताया? अगर आपकी खुद की पावर भी 0 है तो आपकी वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पे माइनस 2x की पावर 0, तो यानी इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो देखिए ये तो पहला तो हमारा 1 आ गया। ओके, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, क्लियर है ना? अब आगे फटाफट सॉल्व करते हैं। 5C1, देखिए 5C1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक? NCR, n कितना हमारे पास? 5 यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r यानी 1
अपॉन n माइनस आर, n माइनस आर यानी 5 माइनस 1 कितना होगा 4 होगा। अब जब हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 5 को तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 5 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, देखिए 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, ठीक है ना। तो हम फैक्टोरियल 5 को इतना लिख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप ये लिखिए, पूरा लिखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पूरा लिखिए। आई बात समझ में कि नहीं फैक्टोरियल 5 को? इतनी जो चीज़ है ये फैक्टोरियल 4 ही तो है, क्लियर है ना। तो हमने इसको डायरेक्टली फैक्टोरियल 4 लिख लिया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। 1 जो होता है तो 1 ही होता है, हमें पता है। अब फैक्टोरियल 4 हमने ऐसे लिख लिया, ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा सिर्फ 5। जी हाँ, इसके प्लेस पे सिर्फ क्या बचा 5, क्लियर है ना। अब 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 क्या होता है 1 होता है, इंटू यहाँ पे देखिए माइनस 2x की पावर 1। अगर किसी की पावर 1 होता है तो जिस चीज़ की पावर 1 होती है वही नंबर आ जाता है। तो किसकी पावर 1 है माइनस 2x की पावर 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 2x ही आ जाएगा। तो हमारा ये भी सॉल्व। अब बात करते हैं थर्ड टर्म की। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आसान है, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे क्या है 5c2 यानी 5c2 का मतलब NCR। देखिए इसे कैसे फटाफट सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस आर, n माइनस आर यानी 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्लियर है ना। हमने 3 पे फैक्टोरियल लगा दिया, हमने आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे कि नहीं। 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, क्लियर, और 3 को हम नहीं ओपन कर रहे हैं। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 जा 5 2 जा कितना बचा 10, तो यहाँ पे हमारा आ गया 10। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 1 की पावर 3 कितनी होती है हमेशा 1 ही होती है, हमने बताया अभी, क्लियर है ना। अब इसकी जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखा है -2x का होल स्क्वायर, -2x का होल स्क्वायर। आप लोग जानते ही होंगे, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे माइनस है, पहले माइनस की पावर 2 है, पहले माइनस की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर x की पावर 2 है। तो देखिए माइनस की पावर 2 कैसे सॉल्व होगी, माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस, जी हाँ, प्लस 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 2 जा 4, x पावर 2 यानी कि x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा प्लस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4x स्क्वायर, क्लियर। तो हमारा ये भी सॉल्व। अब हम बचेंगे, अब हम बात करते हैं फोर्थ टर्म की। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं प्लस लगा ले रहा हूँ, क्लियर है ना। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे लिखा है 5c3, तो 5c3 का मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब 5 में से 3 का जी कितना बचेगा 2 बचेगा, आई बात समझ में, क्लियर है ना। अब 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू, हमने यहाँ पे 3 पे रोक दिया क्योंकि 3 से 3 हम कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऐसे ही लिखा है और 2 इंटू 1 हमने इसको लिख लिया, ये कैंसिल आउट हो गया। इससे ये हुआ, ये सॉरी इससे नहीं होगा, ये इससे होगा। तो 5 2 जा कितना हुआ 10, तो हमारे पास ये आ गया 10। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो ये सॉल्व हो गया। 1 की पावर 2 कितना होता है 1 ही होता है। और ये जब सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस की 3 बार मल्टीप्लाई, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास यहाँ पे जो साइन बनेगा वो क्या बनेगा माइनस का बनेगा। और 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, जी हाँ 8। और x की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो इतना हमें यहाँ मिल गया। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे फिफ्थ टर्म को, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, हो गया क्वेश्चन समझिए। अब देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है NCR, क्लियर है ना, NCR, n हमारे पास 5 है तो फैक्टोरियल 5 यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, r क्या है हमारे पास 4 है, फैक्टोरियल 4 और n माइनस r यानी 5 माइनस 4 कितना होगा 1 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब ऊपर वाले को हमने जब 5 को फैक्टोरियल को खोला तो हमने लिख दिया 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्लियर ना। आप 4 को भी कर सकते हैं ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 1 हमारा ऐसा ही है, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना बचा सिर्फ 5 बचा। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब देखिए 1 की पावर कितनी है 1, तो वो रहेगा हमेशा 1। अब देखिए इसे जब हम ओपन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस की पावर कितनी है 4, यानी माइनस की 4 बार मल्टीप्लाई। अगर आप माइनस की 4 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, जी हाँ प्लस, कितना मिलेगा प्लस। और 2 की पावर 4, अगर 2 की आप 4 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 16। तो यहाँ में मिल गया है मल्टीप्लाई बाई 16 इंटू एक्स की पावर कितनी हो गई 4। आई बात समझ में। अब यहाँ पे है 5c5, कितना है 5c5 यानी कि NCR है, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फिर फैक्टोरियल 5 इंटू 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, इससे कैंसिल आउट हो गया। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे ये आ गया 1 इंटू, तो 1 की पावर 0 कितनी होती है, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आप देखिए माइनस की आप 5 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा। और 2 की 5 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 आएगा। और x की पावर कितनी है, जी हाँ
5। आई बात समझ में आपकी? अब देखिए हमको बस इसे सॉल्व करना है, बस हमारा क्वेश्चन समझिए खत्म। क्लियर है ना? मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ओके, देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1, पहले हम इसे इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक। उसके जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस, माइनस और 5 2 जा 10 और ये x हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस है तो प्लस लग गया, क्योंकि अंदर अगर कोई माइनस होता तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाता, लेकिन अंदर कोई माइनस नहीं इस वाले टर्म में। ठीक है, 10 4 जा 40, क्लियर, 40 x स्क्वायर। ओके, फिर क्या है यहाँ पे माइनस और ये क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस और 8 10 जा कितना हो जाएगा जी? हाँ 80 x की पावर 3। ओके, फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगा दिया, अगर यहाँ अंदर कोई माइनस होता तो माइनस पहुँचा देता, ये पावर 4 है। देखिए 16 5 जा कितना, 16 5 जा भी 80 होता है, 80 x की पावर 4। देखिए 1 जो है मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं सबसे, 1 से मल्टीप्लाई करिए ना करिए एक ही बात। ओके, अब देखिए जब इसे करेंगे तो प्लस और माइनस, माइनस 1 1 जा 1 तो ऐसे रहेगा, इधर कितना है 32 x की पावर 5। देखिए हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा। टोटल कितने पावर थी? 5 पावर थी, तो टर्म होंगे 6, 1 2 3 4 5 6। जब आप इसको खोलोगे तो आपको यही मिलेगा, तो यही होती है बाइनोमियल थ्योरम। इससे आप हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं, हजारों क्वेश्चन। अगर आपके सामने कोई आ गया ना, अरे आप निकालिए, चलिए बताइए x प्लस b की पावर 10 कितना होगा, अरे 2 मिनट नहीं लगेगा, अरे मैंने समझा दिया ना, हो गया समझिए काम। ठीक है ना? अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, आई होप कि मेरे द्वारा समझाए गए थ्योरम और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो शेयर करिएगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।